बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके लेकर मैं हाजिर हूं। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582226666। ये है हमारा नंबर, इस पर व्हाट्सएप करें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन के जरिए जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ट्विटर पर अगर आप हैं तो हमारा हैंडल याद करिए @ZBusiness। इस पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं और हैशटैग जरूर याद रखिएगा, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना न भूलें। और मेरे साथ कल की तैयारी कराने के लिए एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हैं। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी अरमान नाहर बताएंगे बाजार में आज के कारोबार का हाल। आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कल के ट्रिगर्स जो बाजार पर असर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार में कारोबार किस तरह का रहा। तो कारोबार के लिहाज से देखें तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार पर बिकवाली हावी होती दिखी। सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 52,693 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42 अंक टूटकर 15,732 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 94 अंक लुढ़क कर यह 33,311 के स्तर पर बंद हुआ। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, किस तरह का एक्शन था, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरमान। बताइए अरमान, आज का एक्शन। देखिए, मार्केट के लिए आज का दिन भी रोलर कोस्टर राइड रहा। जो फर्स्ट हाफ में जो अच्छा खासा गेन जो सारे इंडेक्स दिखा रहे थे, सेकंड हाफ में अच्छा खासा पेन आते हुए देखा। और आप देखेंगे निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी बैंक सब में अच्छा खासा पेन आते हुए दिखा और सब के सब लाल में बंद होते हुए दिखे। अब टॉप निफ्टी लूजर्स की अगर आप सूची देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे इंडसलैंड बैंक, हिंडाल्को, ONGC और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक दिखेंगे जो लूजर्स की सूची में रहे। उसके अलावा अगर निफ्टी के गेनर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे NTPC, भारती एयरटेल, M&M और डिवीज लैब जैसे स्टॉक दिखेंगे जो इन गेनर्स की सूची में रहे। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? बजाज ऑटो, जो मार्केट के खत्म होते होते खबर आई कि उन्होंने बायबैक का जो बोर्ड मीटिंग है, उन्होंने जो बायबैक का जो डिसीजन है कि किस भाव पर कितना बायबैक, वो सब डिफर कर दिया। उसके कारण उसमें बजाज ऑटो में आपको पैनिक आते हुए दिखा। GR इंफ्रा, जिसमें CBI की छापेमारी के चलते फोकस में रहा। डेल्टा कॉर्प, जो म्यूचुअल फंड की बाइंग आई उसके चलते फोकस में रहा। और टोरेंट पावर पर भी अच्छा खासा फोकस बना रहा। अब टॉप लूजर्स की सूची देखी जाए तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे MRPL, रूट मोबाइल, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मास्टेक जैसे स्टॉक्स हैं जो इस टॉप लूजर्स की सूची में हैं। अब टॉप लूजर्स के अलावा अगर गेनर्स की सूची देखी जाए तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे TCNS क्लोथिंग, वरुण बेवरेजेस, पेटीएम और जोमेटो जैसे स्टॉक दिखेंगे जिसमें पेन आता हुआ दिखा। और जोमेटो के लिए आप खबर भी आई थी कि उनके लिए एक कंडीशंस रखी गई थी कि आपको आपके जो भी आप चार्जेस लेते हैं उसका पूरा बाइफर्केशन भी देना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक रोलर कोस्टर राइड दिखी। फर्स्ट हाफ जाके अच्छा रहा पर अंत में आते आते मार्केट पूरा लाल हो गया। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,502 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, यानी कि FIIs की बिकवाली जारी है। वहीं DIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,807 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी सर। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है। उनसे हम कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयरों में दम दिखेगा, एक्शन दिखेगा, ये तो पूछेंगे। लेकिन सेठी सर, आज मार्केट पर आपका विश्लेषण क्या है? दबाव लगातार बना हुआ है, FIIs की बिकवाली लगातार जारी है। किस तरह से मौजूदा परिस्थितियों को मार्केट के विश्लेषित करेंगे सर? नहीं, देखिए दीपक, बहुत ही खराब दौर से बाजार गुजर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में भारी मार्केट हमने देखी और कल भी US के मार्केट्स में जो 850 पॉइंट की डाउ जोन्स में गिरावट आई, उसके बाद जो आज हम पिटे हैं, थोड़े से हल्के से पिटे हैं, तो आई वुड से वी वर रेजिलिएंट टुडे। बट जिसका कारण था कि जो डाउ फ्यूचर्स थे जब हम ट्रेड कर रहे थे तो वो पॉजिटिव दिखा रहे थे, 101 पॉइंट की वहां पे तेजी थी, तो उसको देखते हुए हमने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। और दूसरा, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन के कल आंकड़ा है वो दुनिया भर के बाकी देशों से काफी अच्छे थे, इंप्रूव्ड नंबर्स थे, तो उसका फायदा मिला। बट ऑल सेड एंड डन, जिस तरह से FIIs की रिलेंटलेस सेलिंग चल रही है, 4,500 करोड़ के आज भी उन्होंने बिकवाली करी है,
तो बाजार में थोड़ा कॉशियस रहना है, बट मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स का अगर आपको लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बनाना है तो वो शुरू करना चाहिए। आई थिंक वी आर समवेयर अराउंड द बॉटम, और ये जो कल की इवेंट है, जो फेड की मीटिंग है, जो हमारे समय के अनुसार रात को 10:30-11 बजे तक हमको पता चल जाएगा कि फेड ने 50 बेसिस पॉइंट की हाइक करी या 75 बेसिस पॉइंट की हाइक करी। मुझे लगता है एक बार वंस दैट इज आउट ऑफ द वे और उनकी कमेंट्री अगर बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई तो मुझे लगता है परसों से फिर बाजार में एक अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। आई फील द मार्केट्स आर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड एट दीस लेवल्स। और इस शो में हम तमाम दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करते हैं जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। कुछ दर्शकों के सवाल हम ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले सेठी सर से जरा उनकी कुछ फेवरेट पिक्स भी ले लेते हैं। पोजिशनल पिक सर आपकी कोई हो जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? क्या सलाह देंगे पोजिशनल पिक आपकी सर? हाँ बिल्कुल दीपक, अगर आज किसी को पोजिशनल पीरियड के लिए खरीदारी करनी है तो मेरी राय में टेक्नो इलेक्ट्रिक एक अच्छा स्टॉक है जो करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये 277 के लेवल पे बंद हुआ है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। ये कंपनी पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, फिर इनका खुद का भी अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार है जिसमें अराउंड 130 मेगावाट्स की इनकी खुद की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है जो कि ओपन मार्केट में सेल करते हैं। फिर अच्छी खासी एक ऑर्डर बुक है 2500 करोड़ के करीब की। अच्छी मार्की क्लाइंट लिस्ट है जैसे एलएनटी वगैरह को ये कैटर करती है। और मार्च तिमाही भी बेहद ही शानदार थी। 37 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल मार्च तिमाही में सिर्फ 12 करोड़ का पैट था। तो मुझे लगता है ये जो बाजार में गिरावट है एक अच्छा मौका है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदने का। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 260 रुपए का। ऑल राइट सर। और अगर कोई लॉन्ग टर्म पिक आपकी हो सर जो आप हमारे दर्शकों के लिए साझा करना चाहें? एक जो स्टॉक आज लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं, काफी लोग परेशान हैं उससे। स्टॉक का नाम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आज 675 के लेवल पे बंद हुआ है। एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आईपीओ रहा है। 950 के आसपास आईपीओ आया। डिस्काउंट भी अगर समझ लेंगे रिटेल निवेशकों को तो भी 904 के करीब की कॉस्टिंग थी और आज ये स्टॉक 675 पे आ गया है। तो भारी नुकसान हुआ है सब निवेशकों को, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता हो गया ये स्टॉक। ये स्टॉक पहले जो आईपीओ आने के पहले, ये जो यूक्रेन और रशिया के वॉर के पहले ऐसे माना जा रहा था कि 1700-1800 के लेवल पे ये आईपीओ आएगा, जबकि आईपीओ आया सिर्फ 950 के भाव पे और वहां से भी 675 के लेवल्स आ गए। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। 60% से ज्यादा का इनका लाइफ इंश्योरेंस में मार्केट शेयर है। एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस है। और फिर इनकी जो एम्बेडेड वैल्यू है उसके लिहाज से देखें तो बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स लिस्टेड इन द स्पेस, जो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के कंपैरिजन में देखेंगे तो मुझे लगता है ये जो लेवल्स है यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों को खरीदारी करने का। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 900 रुपए का और आई थिंक वन शुड बाय दीस लेवल्स। ये तो आपने फ्रेश खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन सर जिन्होंने लिस्टिंग के टाइम पर अपने पास रखा हुआ है उनके लिए एवरेज करने की सलाह देंगे आप इस समय? नहीं, बिल्कुल वही अल्टीमेटली बात वही हुई जब मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। तो देखिए, एक तो बाजार में मेरा मानना है कि वी आर समवेयर अराउंड द बॉटम, बट स्टिल एक कोई भी स्टॉक यहाँ से भी ये इतनी भारी गिरावट के बाद भी और 5% भी गिर सकता है। बट अगर आपका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो अच्छा बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो आपका भी व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए और इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और साल भर रखेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू एंटर एलआईसी एट दिस एट अराउंड 675 वॉट। ठीक है सर, आइए आप कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जो हमें सोशल मीडिया के जरिए हमारे तमाम दर्शकों ने भेजे हैं, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं वीर सिंह का। कोटा से इन्होंने सवाल भेजा है। एचडीएफसी लिमिटेड के 125 शेयर हैं सेठी सर इनके पास 2200 के भाव पर। इस शेयर पर खबर भी है 570 करोड़ के 4 एनपीएस की बिक्री के लिए बोली मंगाई गई है। 4 एनपीएस की बिक्री के लिए 270 करोड़ का बेस प्राइस भी तय है। आप इनको क्या सलाह देंगे एचडीएफसी पर? देखिए, इन्होंने खरीदा थोड़ा ऊंचा है, आज ये नुकसान में है, बट बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक है। अब
ये हमने देखा एचडीएफसी ट्विंस, मतलब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, जब से इनके मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हमने भारी गिरावट देखी। बट करंट लेवल्स पे बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया। भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नुकसान ज्यादा नहीं है, 100 रुपए का नुकसान है इतने बड़े स्टॉक में। मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहें और आने वाले 6 से 9 महीने में आई एम श्योर इट वुड गिव हिम वेरी फैबुलस रिटर्न्स। प्रदीप जी का सवाल ले लेते हैं अब। मुंबई से इन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है। ईस्ट इंडिया होटल्स सिटी सर, 200 शेयर है इनके पास, 137 का भाव 47 का भाव है, और सर्विस चार्ज पर जल्द नया सर्कुलर जो सरकार लाने वाली है। इसके बाद मेन्यू में लिखे दाम के बाद कोई भी वसूली दंडनीय अपराध हो सकता है। इनको ऐसे माहौल में क्या सलाह देंगे सर? नहीं, देखिए ईस्ट इंडिया होटल्स भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होटल स्टॉक है, और होटल सेक्टर भी अब जैसे जैसे हम फुल ओपनिंग अप पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी डिमांड है आजकल इनके कमरों की, और काफी अच्छे रेट्स में इनके रूम्स बुक हो रहे हैं। फिर आने वाले दिनों में अब वेडिंग सीजन भी आ जाएंगी तो उसका भी एक बड़ा फायदा होता है। तो ओवरऑल मैं सेक्टर पे बुलिश हूँ, और विद इन द सेक्टर EIH इज अ गुड स्टॉक टू ओन। तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे होल्ड ही करना चाहिए। ऑलराइट सर, अमन सिंह का भी सवाल ले लेते हैं। फरीदाबाद से इन्होंने भेजा है सर, भारतीय एयरटेल, हालांकि सिर्फ 10 शेयर इनके पास, 691 का भाव है, लेकिन कुछ खबरें भी हैं जैसे कि कंपनी ने मेटावर्स में मल्टीप्लेक्स भी लॉन्च किया है, और कहा यह भी जा रहा है कि ये भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च था। तो इस तरह के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। भारतीय एयरटेल पर अमन सिंह को आप क्या सलाह देंगे सर? ये भी बिल्कुल होल्ड है। आज के खराब बाजार में भी स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया, खबरों में भी था जो आपने बताया, मल्टीप्लेक्स का लॉन्च किया मेटावर्स पे। बट ओवरऑल भी मुझे लगता है टेलीकॉम सेक्टर में जो टैरिफ हाइक हुई है उसका फायदा आना है। इनके आरपीयूज भी आने वाले दिनों में बढ़ने चाहिए, अब आने वाले महीनों में। तो मुझे लगता है इट्स अ गुड सेक्टर टू बेट ऑन, और विद इन द स्पेस भारतीय एयरटेल प्योर टेलीकॉम एक अच्छा प्ले है, तो होल्ड की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। अच्छा, अगला जो हम सवाल ले रहे हैं सर, सचिन शर्मा का सवाल है इंदौर से, और 3 शेयरों पर इन्होंने आपकी राय मांगी है सर। एक एक करके आप दे दें। पहला है L&T फाइनेंस, 100 शेयर है, 94 का भाव है। बाकी दो मैं आपको बताता हूँ, पहले L&T का बता दीजिए सर। देखिए L&T फाइनेंस पसंदीदा स्टॉक नहीं है विद इन द NBFC स्पेस। हालांकि स्टॉक ये भी काफी पिटा हुआ है, तो 70 रुपए के आसपास के लेवल्स पे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। बट कंपेयर टू एन L&T फाइनेंस इसी तरह का अगर स्टॉक देखना हो तो मुझे लगता है M&M फाइनेंस प्रेजेंट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बाकी मेरा NBFC में सबसे पसंदीदा स्टॉक बजाज फाइनेंस है, तो अगर हो सके तो इसमें बढ़त पे एग्जिट करें और बजाज फाइनेंस में स्विच करने की कोशिश करें। अच्छा, फटाफट से इनका बैंकिंग शेयर भी है सर। RBL बैंक 100 शेयर है, 183.46, यानी कि 184 के आसपास का भाव है इनके पास। क्या करना चाहिए RBL बैंक पे सर? देखिए भारी नुकसान में बैठे हैं, और कल तो स्टॉक में जबरदस्त 22-23% की गिरावट हुई थी जब से नए MD CEO को अपॉइंट किया, और वो पब्लिक सेक्टर स्पेस से है तो उसको बाजार ने ठीक से नहीं लिया। बट अब करंट लेवल्स पे मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको बेचना नहीं चाहिए, रखना चाहिए, अनलेस अदरवाइज की कुछ निकल के आ रहा हो। बिकॉज आमतौर पे जब सरकार किसी बैंक में, प्राइवेट बैंक में अपना व्यक्ति अगर अपॉइंट करती है तो ऐसे माना जाता है कि अंदर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर वैसा कुछ होता है तब तो दिक्कत होगी, अदरवाइज इट यूज्ड टू बी अ गुड बैंक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। टाटा पावर भी है सर इनके पास, 100 शेयर है, 150 के भाव पर खरीदा हुआ इन्होंने। क्या करना चाहिए? पहले तो कॉम्प्लीमेंट देना है उनको कि बहुत अच्छे लेवल्स पे इसको लिया है। बाकी इन लेवल्स पे भी होल्ड तो करना ही है, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। टाटा ग्रुप की कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस, फिर हाल ही में मुबादला और ब्लैक रॉक ने मिलकर भी इस पे कुछ 4-5 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है, और ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी जा रही है। तो ऑल इन ऑल गुड स्टॉक टू बेट ऑन। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें, या अगर पैसे हैं तो और भी खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल्स पे। ओके सर, प्रहलाद कटारिया साहब का अब सवाल ले लेते हैं। जामनगर से इन्होंने हमें व्हाट्सएप करके भेजा है ये सवाल। MRPL पर ये राय चाहते हैं। 300 शेयर इनके पास, 112 का भाव है। अब तो 10% की तेज गिरावट भी देखी शेयर में हमने। अब तेल गैस शेयरों में तो गिरावट चली रहा है सर, सेंटिमेंट तो कमजोर है ही, लेकिन फिलहाल आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए इन्होंने बहुत ही गलत लेवल पे इसमें एंट्री करी है। स्टॉक बहुत ही जबरदस्त रन अप के बाद जिन लेवल्स पे आया वहां पे आप ऑलमोस्ट हाइस के आसपास इन्होंने खरीद लिया।
हालांकि पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। क्रूड के दामों में जो उछाल है और दुनिया भर में जो रिफाइनिंग कैपेसिटी की जो शॉर्टेज है, तो उसका फायदा बहुत एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में देखने को मिला। बट मुझे लगता है इनकी खरीद ऊपर के लेवल्स पे हो गई है। अब जैसे बाजार में थोड़े सेंटीमेंट ठीक होते हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक से अब ऊपरी लेवल पे निकलना चाहिए, बिकॉज अगर रशिया यूक्रेन का वॉर रिजोल्व होता है तो मुझे लगता है इनके लिए जो अपॉर्चुनिटी थी वो अब फिर कम हो जाएगी। अमृत शर्मा का सवाल है सर कोलकाता से। इन्होंने ट्वीट के जरिए हम तक पहुंचने की कोशिश की और पूछा है बजाज ऑटो पर, और इस शेयर पर तो सर 22 साल बाद बायबैक की तैयारी की काफ़ी चर्चा भी थी। बोर्ड ने लेकिन बायबैक का प्रस्ताव टाला तो शेयर लुढ़क भी गया। 2900 रुपए के लेवल पर इनके पास 50 शेयर हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? दीपक, मुझे 3900 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, शायद 3900। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, 3900, आई एम सॉरी, यस सर, 3900। हाँ, तो 3900 के लेवल पे इन्होंने खरीदा है। हालांकि आज देखिए स्टॉक कंपनी ने डिसअपॉइंट किया। बाजार को उम्मीदें थी कि आज 22 साल के बाद ये लोग जो बाईबैक का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, अच्छे प्रीमियम पे बाईबैक आ सकता है। 19-20 हजार करोड़ के कैश भी है इनके पास बैलेंस शीट में, बट इन्होंने उसको टाल दिया है। कुछ और डिलिब्रेट करेंगे ऐसा करके उन्होंने कहा है, तो उसके कारण हमने देखा 4-5% स्टॉक आज टूटा है। बट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। मुझे लगता है इनके जिन लेवल्स पे लिए हुए वो भाव तो डेफिनेटली सेंटीमेंट्स बाजार में सुधरने से आ जाएंगे, और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे लगता है बने रहेंगे तो इसमें भी आने वाले 6-9 महीने में इन लेवल से अच्छा फायदा हो सकता है। ठीक सर, अब मनु कुमार जी का भी सवाल लेते हैं भोपाल से। IRCTC पर इनका सवाल है सर, 160 शेयर है इनके पास, 774 का भाव से इन्होंने लिया हुआ है। इनके लिए आपकी सलाह सेठी सर? देखिए, ये भी एक फेवरेट स्टॉक होता था कुछ महीनों कुछ क्वार्टर्स पहले, जबरदस्त रिटर्न्स भी दिए, बट उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई है। स्टॉक भी अच्छा खासा पिटा है। इन्होंने भी थोड़े ऊंचे लेवल्स पे लिए हैं और वहां से अच्छा खासा नुकसान इनको हो रहा है। बट मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे बने रहना चाहिए। अगेन गुड क्वालिटी कंपनी, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है अपसाइड बनेंगे जब बाजार में सेंटिमेंट्स ठीक होंगे। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। और कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू आशीष। देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण यूएस सेट की 2 दिवसीय जो बैठक है ये शुरुआत हो जाएगी आज से, और साथ में देखें तो आज यूरोप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो अप्रैल महीने के आंकड़े वो आते हुए नजर आएंगे। अब कल के कुछ बड़े इवेंट्स की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले आप देखिए फेड की पॉलिसी का जो आउटकम है वो आएगा, और जैसा कि सब जानते हैं कि दरों में जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी एक्स डेट जो है वो ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए 19 रुपये का डिविडेंड था, टाटा स्टील 51 रुपये का, टाटा केमिकल्स में 12.5 रुपये का, 42.5 रुपये का जो है टाटा एलेक्सा में डिविडेंड था। तो इसका एडजस्टमेंट आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। और साथ में यूएस में जो रिटेल सेल्स के जो डेटा है मई महीने के वो आएंगे, और चाइना में मई महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा है वो आएगा, यानी इवेंटफुल रहेगा पूरा जो हफ्ता भी है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये जानने का। और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया सर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। सर बताइए, कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर बन रहे मौके? गुड इवनिंग। तो देखिए, आज भी मार्केट में देखें तो जो पुलबैक बना था हायर साइड पे एक सप्लाई देखने को मिला मार्केट में 15,800 15,900 पे काफी कॉल राइटिंग एक्टिविटी ये वीकली सीरीज में देखने को मिली। और जिस तरीके के सेटअप टेक्निकली भी अगर हम देखें तो हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते मार्केट में और प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिखेगा, और ग्लोबल इवेंट का जो आउटकम कल आना उसके चलते मार्केट में एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ रहेगा। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 15,700 का पुट जो कि करीब आज बंद हुआ 107 रुपए के आसपास, उसमें बाय करने की सलाह रहेगी। 88 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 140 से 150 की तरफ। तो हमें यहाँ पे बियरिश व्यू लग रहा है, उसको प्ले करने के लिए हम 15,700 का पुट बाय करने की सलाह रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल में बाय की पोजीशन बनाई जा सकती। कल के सेशन में काफी अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिखा, और जिस तरीके के लॉन्ग एडिशन यहाँ पे देखने को मिले हैं कोरोमंडल में, हमें लगता है ये स्टॉक कल अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे 970 के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें 927 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब सेठी सर के पास चलते हैं। सेठी सर हमारे साथ बने हुए हैं। सेठी सर, कल इंट्राडे में किस शेयर में एक्शन देख सकता है, और
आपकी सलाह क्या होगी? टारगेट स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए? देखिए दीपक, कल मेरा ये मानना है अगर आज यूएस के मार्केट्स में रिकवरी होती है जो हमारे बाजार बंद होते समय दिख रही थी और अभी भी थोड़े बहुत ऊपर है वो बाजार, और अगर हमारे बाजार कल पॉजिटिव रहते हैं तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वुड बी वेरी गुड बेट एट द करंट लेवल्स। आज ये 447 के लेवल पे बंद हुआ है। एक दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक है, तिमाही नतीजे बेहद दमदार थे, अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है और बैंकिंग सेक्टर वुड बी वन सेक्टर विच वुड परफॉर्म। और ये एक बार परसों जो फेड रेट हाइक का इवेंट आउट ऑफ द वे होगा तो मुझे लगता है बाजार में जो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें बैंकिंग वुड लीड। तो एसबीआई एट द करंट लेवल्स शुड बी बॉट और मुझे लगता है 460 तक के लेवल्स कल इसमें देखे जा सकते हैं। 440 का स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही। सेठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आपका। फिलहाल आज इतना ही, कल फिर बताएंगे आपको ढेर सारे कमाई के मौके, लेकिन तब तक बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।